हैं। आप सवाल मेरा मैंने कहा भी नहीं, आप समझ भी गए हैं। हमने अभी सवाल पूछा नहीं था, जवाब सोच-सोच के वो हँस रहे हैं। तो रूमानी शायरी कभी नहीं की आपने? लिखी मैंने, कविताएं खूब लिखी, ओह! मोहब्बत के गीत लिखे। और अ, वो सफल हुई आप मोहब्बत या नहीं। नाकाम? पूछने में क्या है? दरअसल मोहब्बत एक सोच बनी हुई है समाज की कि शायर और कवि वही होता है जिसका दिल टूटा हुआ हो, या जिसे मोहब्बत में धोखा मिला हो, या जिसने मोहब्बत की हो। मैं खुशनसीब रहा कि मोहब्बत मेरे दामन में हमेशा से बहुत रही, और कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि दिल टूटने जैसी कोई बात होती। पूरी तरह से ईश्वर प्रदत्त होता है, आपके अंदर कोई हुनर का आना वो ईश्वर। हेलो मैं दानिश। इमरान प्रतापगढ़ी साहब के वीडियो की एक छोटी सी क्लिप देखी है। ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया में इमरान प्रतापगढ़ी साहब अपना एक मुशायरा पढ़ने के लिए जाते हैं। वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर वहाँ के बड़े टीवी चैनल्स पर उनकी एक दावत के ऊपर जब पहुँचते हैं, वहाँ पर अपने शायरी के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से एंकर जी के ऊपर छा जाते हैं और एंकर जी भी उनकी बड़ी ही तारीफ़ करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए इस वीडियो को देखने से पहले डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए पूरा वीडियो सुन लेते हैं, क्या कुछ बहुत खूबसूरत खूबसूरत बातें हो रही हैं, बड़े खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। वीडियो देख लेते हैं। से नहीं आंसुओं से भरी हुई होती है। जी, जी। आप यकीनन आपने बढ़िया शब्द दिया है मुझे, मैं इसे कहीं ना कहीं किसी कविता में इस्तेमाल करूंगा। शायरी करना, कविता करना एक शायर, एक कवि के लिए कितना मुश्किल होता है, क्योंकि वो समाज को एक आईने में देखता है और बिल्कुल। उस आईने में आप कौन से रंग देखते हैं, कौन से रंग दिखाई दे रहे हैं? बड़े बुजुर्गों ने कह रखा है कि शायर और कवि जो है वो समाज का आईना है, दर्पण है। गिरावट आई है चूंकि समाज मशीनी हो गया, समाज ने इतनी रफ्तार पकड़ ली कि उनमें ख्यालों के लिए, एहसासों के लिए शायद जगह बहुत कम बची। ऐसे में चंद सरफिरे लोग हैं जिनसे ईश्वर शायद कहलवा रहा है, वो कुछ काम कर रहे हैं इस तरह का कि वो समाज का जो एक चेहरा है, अच्छा बुरा दोनों, बिल्कुल। सिस्टम का जो चेहरा है, अच्छा बुरा दोनों, दोनों। हम उसे देखते हैं और उसे रचने की कोशिश करते हैं। हम्म। और हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कवि सम्मेलन और मुशायरों का, जहाँ मतलब हर रात किसी न किसी शहर में 25,000 30,000, और हिंदुस्तान के कुछ मुशायरे तो ऐसे हैं जिनमें 1-1 लाख की भीड़ ओ है, अब आप सर गिन सकते इतनी। हैं। 1-1 लाख की भीड़ पूरी ओ रात गॉड। 7-8 घंटे आपको सुनने का मूड बना के बैठे, बिल्कुल। तो आप उसे जो चाहें सुना दें। तो मुझे लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका बहुत सार्थक इस्तेमाल हो सकता है। तो मैंने वहाँ से जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे थे, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा, तो मेरी ज़ुबान बड़ी आम सी थी, मेरी भाषा बहुत सरल थी, तो मैं ज़्यादा कांटेक्ट कर पाया, ज़्यादा रिलेट कर पाया आवाम से। वो आवाम जो ना तो बहुत टफ उर्दू समझती है, ना बहुत क्लिष्ट हिंदी समझती है, बिल्कुल। वो हिंदुस्तानी जुबान को सुनने वाली, बोलने वाली आवाम थी। मैंने उसको अपना मतलब टारगेट बनाया कि मैं उनसे बातचीत करूंगा, बिल्कुल। और आज सब सुन रहे हैं, अच्छा लगता अच्छा है। लगता है। जी, बिल्कुल। बहुत सुन रहे हैं। आपने बताया लाखों लोग आते हैं भारत में मुशायरों पर, तो आप ऑस्ट्रेलिया आए हुए हैं फिलहाल, तो यहाँ का तजुर्बा कैसा रहा? नहीं, यकीनन मेरे लिए बहुत कौतूहल था कि मैं आऊँगा तो किस तरह के श्रोता मिलेंगे, कैसे लोग मिलेंगे। हम्म। और अब मैं 3 प्रोग्राम कर चुका हूँ, मेलबर्न में, एडिलेड में और सिडनी में, और तीनों यादगार शामों के बाद मैं ये कह सकता हूँ जी। कि वहाँ भीड़ बहुत है, लेकिन यहाँ सुनने वाले जो लोग हैं, वो एक एक शख्स अपने आप में लाखों सामईन के बराबर की हैसियत रखता है। वाह। बहुत अच्छे लोग मिले मुझे, और जिस वक्त बिल्कुल। मैंने यहाँ पे वो परदेसियों के लिए 4 मिसरे पढ़े, तो उस पर जो मैंने उनकी आंखों में एक हल्की सी नमी देखी तमाम परदेसियों की आंखों में, तो मुझे लगा कि ऑस्ट्रेलिया 10-20 साल से रहने के बाद भी लोगों ने अपने अंदर गांव बचा रखा है, बिल्कुल। अपने अंदर हिंदुस्तानी मिट्टी का एहसास बचा बचा रखा है। रखा तो है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कहीं उनके तार थोड़ा सा छू पाया। वो 4 मिसरे भी मैं सुना देता जी। हूँ जिससे मैंने शुरुआत करी, और बढ़िया। वो मेरे लिए भी किसी परदेसी को सुनाने के लिए बहुत अहम से मिसरे हैं कि पढ़ें। तुम्हें मदहोश जो कर दे, क्या कहने भाई। वो जादू साथ लाया हूँ, बहुत अच्छा। तुम्हारे चाहने वालों
के आंसू साथ लाया वाह। हूँ, मेरे परदेसियों सौगात देने के लिए तुमको, हाय 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 हाय, क्या कहने भाई। मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया बहुत अच्छा हूँ, भाई, बहुत मैं बढ़िया। अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूँ। बहुत अच्छा भाई। इस कड़ी में और पंक्तियां हैं, मैं आगे उसे भी सुनाऊंगा। जी आप आगे सुनाएंगे। जी सुनाऊंगा। अच्छा लगा कि तोहफे में आप भारत की अपने गांव की मिट्टी हम्म, की खुशबू हम तक ले आए हैं, बिल्कुल। तो उसके एवज में हम आपको सिर्फ दाद दे सकते बस हैं वो आपका और वाह। इसमें कुछ नहीं है, हमारे हाथ खाली हैं। मैं आपके दुआ और आशीर्वाद वाले जो शब्द हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है, और मैंने सहेज के ले जाऊंगा और हिंदुस्तान को बताऊंगा कि मैं अपने परदेसियों से दुआओं से दामन भर करके क्या आया हूं। बात है जी भाई। बहुत ही आपका दामन सराबोर हो गया हमारी दुआओं के साथ। और बताइए कि वैसे जिस उम्र के पड़ाव पर आप हैं, आप सवाल मेरा मैंने कहा भी नहीं, आप समझ भी गए हैं। हमने अभी सवाल पूछा नहीं था, जवाब सोच सोच के वो हंस रहे वाह। हैं। तो रूमानी शायरी कभी नहीं की आपने? लिखी मैंने, कविताएं खूब लिखी, मोहब्बत के गीत लिखे। और वो सफल हुई मोहब्बत या नहीं। नाकाम? पूछ लूं ना, पूछने में क्या है? दरअसल मोहब्बत एक सोच बनी हुई है समाज की कि शायर और कवि वही होता है जिसका दिल टूटा हुआ हो, या जिसे मोहब्बत में धोखा मिला हो, या जिसने मोहब्बत की हो। मैं खुशनसीब रहा कि मोहब्बत मेरे दामन में हमेशा से बहुत रही, बिल्कुल। और कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि दिल टूटने जैसी कोई बात होती। पूरी तरह से ईश्वर प्रदत्त होता है, आपके अंदर कोई हुनर का आना वो ईश्वर प्रदत्त होता बिल्कुल। है। तो मुझ में जो शायरी का हुनर आया, मुझे लगता है ईश्वर ने वो अलग से मेरे हिस्से में डाला। पापा में जो मेरे पिताजी हैं वो डॉक्टर थे, बीओएमएस, तो वो चाहते थे मैं एमबीबीएस बन जाऊं। हर बाप जिस तरह सोचता है कि जिस प्रोफेशन में है उससे आगे उसका बेटा उसी प्रोफेशन में बेहतर करे, लेकिन इंटरमीडिएट तक आते आते मुझे लगा कि नहीं, शायद मैं किसी और दुनिया के लिए बना हूं। बिल्कुल। तो घर जिसमें ये एक एड है। में कभी कोई साहित्यिक किसी का जुड़ाव न रहा हो, अच्छा उस खानदान से निकल करके, और एक सोच थी आज से 15 साल पहले समाज की कि शायर और कवि का मतलब समाज का एक मतलब बिल्कुल नकारा निकल जाना, औलाद का बिल्कुल। नालायक निकल जाना। तो पिताजी भी उसी तरह ट्रीट करते थे, डांट पड़ती थी, स्कूल बंक करने पे पिटाई होती थी, कवि सम्मेलन सुनने जाने पे मतलब लौटने पर ये था कि हाँ आज कितना मार खाना पड़ेगा। तो ऐसे में जो है बड़ी दुश्वारियों से निकला मैं, लेकिन आज सफल हूँ। और आज जब मैं किसी बड़े कार्यक्रम के लिए निकलता हूँ तो मैं अपने पिताजी की आंखों में अपने लिए एक एहतराम देखता हूँ। बिल्कुल। वो शायद मेरे लिए सबसे बड़ा एहसास है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई। मुझे 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सूबे का सबसे बड़ा अवार्ड, यश भारती, बहुत बड़ा अवार्ड है वो, 11 लाख रुपए का अवार्ड मुझे सबसे कम उम्र में साहित्य में दिया। वाह तो भाई। उन लम्हों में मेरे पिताजी और मेरी माता जी सामने बैठ करके गवाह थे उन लम्हों वाह के। वाह। क्या तो बात है। मैंने उस समय उनकी आंखों में नमी भी देखी थी और एक अजीब सी गर्व वाली चमक भी थी। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हम अपने डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर आपके लिए ऐसे ही वीडियो कुछ लेकर हाजिर होते रहते हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी साहब ऑस्ट्रेलिया में पहुंचते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पहुंचने के बाद वहां पर अपने चाहने वालों से मुलाकात करते हैं। उसके बाद में एक बड़े चैनल्स पर मुलाकात करने के बाद हिंदुस्तान की तहज़ीब को वहाँ पर रखते हैं, और हिंदुस्तान में कैसे लोग बसते हैं उनकी खूबियों को वहाँ पर रखा है, उनकी तहज़ीब को वहाँ पर रखा है, वो क्या सोचते हैं वो सब कुछ रखा है, मुशायरे सुनने के लिए कितनी भीड़ आती है वो सब कुछ वहाँ पर रखा है। तो इमरान साहब ने ये भी बताया कि आप इतने प्यार भरे शब्दों से हमें नवाज रही हैं, तो ये प्यार हम अपनी उम्र भर नहीं भूल पाएंगे, और ये सारा प्यार हम सहज कर ले जाएंगे, अपने हिंदुस्तान वासियों को दिखाएंगे कि देखिए हम ऑस्ट्रेलिया से मुशायरों से इतना सारा हम प्यार भर के लाए हैं, अपना दामन भर के लाए हैं ऑस्ट्रेलिया से। वहाँ से प्यार करने वाले लोग बहुत हैं। हालांकि भले से मुशायरे में वहाँ पर 20,000 30,000 लोग आते हों, लेकिन आने वाला शख्स, हर एक शख्स अपने आप में 1 लाख की भीड़ रखता था, ऐसा इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने कहा। और परदेशियों के लिए जो नज़में कहीं वो भी उन्होंने कहा। लेकिन इस बीच में एक सवाल ये भी हुआ कि जब आप जवान यंग हैं अभी,
और इससे पहले एक स्टेप था, उस दौर में क्या आपने कभी इश्क मोहब्बत क्या कुछ ऐसा सवाल, तो उन्होंने इसका बड़ा घूम करके जवाब दिया कि इश्क मोहब्बत तो मेरे दामन में बहुत हमेशा से रही है, मेरा दामन मोहब्बत से भरा रहा। अब वो किन मोहब्बत से भरा रहा इसका पता नहीं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखना। जय हिंद।